हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम बताएंगे कि आज 1 दिसंबर 2024 को ओरिएंटेशन डे था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी का। तो आज क्या क्या खास हुआ, आज के ओरिएंटेशन डे में क्या क्या बताया गया, यही सारी बातों को हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इसलिए वीडियो को स्किप न करें, पूरा देखें कि क्या क्या आज बताया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए 10:30 बजे 10 बजे से एंट्री स्टार्ट हो गई थी। 10 से 11 बजे के आसपास तक एंट्री चली और 11 बजे तक एंट्री चलने के बाद फिर जो प्रोग्राम था वो 11:30 या 12 के आसपास ही स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो प्रोग्राम में जैसा कि वीसी मैम और तनेजा सर थे, प्रो वीसी, डीन रिसर्च सर बीपी सिंह सर एंड असिस्टेंट डीन रिसर्च अर्चना मैम एंड चीफ गेस्ट थे तो जो भी लखनऊ यूनिवर्सिटी से सर आए थे। तो आज के प्रोग्राम में वही आपकी, जैसा कि हम पहले से बताते आए हैं कि पीएचडी की जर्नी के बारे में बताएंगे, पीएचडी कैसे होनी है। और फिर बीपी सिंह सर ने कैंडिडेट्स के जो भी सवाल थे उनके जवाब भी दिए। काफ़ी चीज़ें हमें भी पता लगी वहाँ पर। ठीक है, तो आज के ओरिएंटेशन डे में क्या क्या बातें हुई थोड़ा बता देते हैं आपको। सबसे पहले देखिए, जो ऑनलाइन ऑफलाइन के लिए कैंडिडेट्स से पूछ रहे थे तो सर ने क्लियर कट बोल दिया है कि जो कोर्स वर्क है वो ऑनलाइन मोड में होगा, ना ऑफलाइन होगा ना हाइब्रिड मोड में होगा, ऑनलाइन ही होगा। और किसी कैंडिडेट ने पूछा कि जो रूरल एरियाज़ में होते हैं इंटरनेट की कनेक्टिविटी, सर ने बोला कि अफोर्ड कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं चलेगा। ठीक है, तो ऑनलाइन पर पूरी तरह से। और कल से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी 4 से 6 बजे, सॉरी 4 से 6 बजे के बीच में। तो टाइम भी फिक्स है 4 से 6, 2 घंटे का आपका क्लासेस होंगी, 2 घंटे की। और इसके साथ साथ और क्या बताया देख लेते हैं जो हमें इंफॉर्मेशन कैंडिडेट्स के द्वारा मिली। एक है कि फेलोशिप का इशू, फेलोशिप के बारे में। तो सर ने बोला कि जो मेंटोर हैं और गाइड हैं आप कोशिश करना सेम रहें, और जो आपके सुपरवाइज़र हैं उनकी कंसेंट मिल जाएगी तो आपको फेलोशिप कोर्स वर्क से ही मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन सुपरवाइज़र की कंसेंट के बाद, सुपरवाइज़र जब बोल देंगे एक फॉर्मेट जारी होगा उसके बाद आप लगा सकते हैं। सुपरवाइज़र कैसे मिलेंगे, सर ने यह भी बताया कि आपको मिलना पड़ेगा जाकर, सब बातें फ़ोन से नहीं होती हैं। आपकी प्री पीएचडी कोर्स वर्क ऑनलाइन है, बाकी पीएचडी ऑफलाइन है। जो रेगुलर मोड में कर रहे हैं उन वाले कैंडिडेट्स को ये बातें बताई। सेकंड, एक फिर को गाइड का मुद्दा पूछा एक स्टूडेंट ने कि सर मान लीजिए हमने गाइड लिए और सुपरवाइज़र या गाइड लिए, तो क्या सर हम को गाइड ले सकते हैं? तो यहाँ पर बताया गया कि को गाइड ले सकते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी के साथ एमओयू साइन हुआ हो उस यूनिवर्सिटी का। ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो अगर नहीं हुआ तो फिर आगे होना पड़ेगा। तो को गाइड का जो भी मैटर है वो आप को गाइड ले सकते हैं, बाकी जो परफॉर्मा है पूरा फॉर्मेट है वो आपको फुलफिल करना पड़ेगा। प्री पीएचडी का हमने बताया कि सर ने बोला प्री पीएचडी कोर्स वर्क ऑनलाइन है, ना कि आपकी पीएचडी जो रेगुलर मोड में है। काफ़ी कैंडिडेट्स ने पूछा ईमेल या मोबाइल नंबर चेंज हो सकता है, तो ईमेल और मोबाइल नंबर चेंज हो सकता है, आप सर को बता सकते हैं या इन्फॉर्म कर सकते हैं। और जब क्लास होगी तो तब भी बता सकते हैं, आपकी क्वेरी जो है सॉल्व हो जाएगी, चेंज हो जाएगा मोबाइल नंबर भी, ईमेल भी। फिर एक और बात कि किसी ने बोला कि उनके जो उन्होंने फॉर्म फिल किया था उसमें कुछ गलती हो गई थी साइबर कैफ़े पर। तो सर ने बोला साइबर कैफ़े पर कोई भी काम ना कराएं, आप जो रिसर्च की जो भी सिनॉप्सिस हैं, ठीक है, सिनॉप्सिस बनाओगे या फिर आगे
पीपीटी बनवाओगे या पीडीएफ बनवाओगे रिव्यू ऑफ लिटरेचर की या थीसिस टाइप कराओगे तो आपकी डेटा चोरी होने का खतरा रहता है। तो ये एक नई सीख आज हमें भी मिली। हालांकि हम साइबर कैफ़े पर टाइप नहीं कराते सारी चीज़ें अपने लैपटॉप से, तो आप इस लेवल पर आ गए हो कि अपने लैपटॉप से ही सारे काम करें, साइबर कैफ़े वगैरह से बचें, क्योंकि टॉपिक चोरी होने का खतरा प्लस डेटा चोरी होने का खतरा। अब आपसे पहले कहीं और यूनिवर्सिटी में पता लगा आपकी पीएचडी अवार्ड नहीं हुई और पहले ही छप गई आपके टॉपिक की थीसिस, तो इशू हो सकता है। ये काफ़ी अच्छी चीज़ सीखने को आज हमें भी मिली है। तो गुरु से कुछ सीखने को ही मिलता है जो भी हमें सिखाते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो आपको सिखा रहे हैं तो उनका आदर सम्मान करते रहना चाहिए। तो अपने गुरुजनों का तो देखिए चीज़ें सीखने को मिल ही जाती हैं। आज भी एक दो चीज़ें सर से सीखने को यहाँ पर मिल गई हैं। तो जो आपको गाइड करते हैं, जो आपको मोटिवेट करते हैं, आपका गाइडेंस करते हैं, तो उनको कभी भी आप इस तरह से नहीं लेना हल्के में। तो उनको काफ़ी नॉलेज होती है, एक्सपर्टीज़ होते हैं अब, ठीक है, अपने फील्ड के। तो यही बातें थी। और अभी जो भी कुछ कैंडिडेट्स ने क्वेश्चन पूछे थे वो हम एक क्लिप लास्ट में लगा देंगे। आप उस वीडियो को भी आप लास्ट तक पूरा देखना कि जो भी सवाल पूछे गए हैं उन सवालों के जवाब दिए गए। बाकी कुछ और ख़ास नहीं हुआ, यही सब हुआ ओरिएंटेशन में कि कितने पेपर होंगे ये हम बता चुके। 3 पेपर हैं, रिसर्च मेथडोलॉजी, कंप्यूटर और रिव्यू ऑफ लिटरेचर। और क्लास 4 से 6 ऑनलाइन मोड में होगी। मिड टर्म होंगे, मिड टर्म कितने मार्क्स के होंगे ये सारी बातें हमने बताई हैं। फाइनल टर्म कैसे होगा वो सारी बातें बताई हैं। कितने मार्क्स का होगा वो भी बताया है, ठीक है। मेंटोर और सुपरवाइज़र का इशू जो है वो आप अब लेने स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि कैंडिडेट घर चले जाएंगे और उनको मिलना है मेंटोर से। सारी बातें फ़ोन पर नहीं हो सकती, ये भी हम पहले से बताते हैं। बाकी सर ने तो आज सारी बातें आपको क्लियर कर दी होंगी। और जो क्रेडिट रेटिंग थी 12 से 16 का उम्मीद करते हैं उन्होंने भी सर से पूछ लिया होगा और उनको भी समझ आ गया होगा कि क्रेडिट रेटिंग का उनका इशू सॉल्व हुआ नहीं हुआ, क्या मैटर है क्रेडिट रेटिंग का, वो हम उम्मीद करते पूछ लिया होगा, ठीक है। और जो भी इशू थे कैंडिडेट्स के वो पूछ लिए होंगे। बाकी अभी भी कोई आपके सवाल हों हम भी यहाँ पर कमेंट सेक्शन में उनका आंसर करेंगे, जैसा कि करते आए हैं। 100 वीडियो के आसपास हो गई हैं, 99-100 वीडियो के आसपास। तो जितनी हमसे हेल्प होनी थी हमने की। आज आपका ओरिएंटेशन हुआ प्री पीएचडी कोर्स वर्क का, तो आज आपने ऑफिशियली यूनिवर्सिटी में एंट्री कर ली है। अब थोड़ा आप भी अपनी जिम्मेदारी को समझिए और मेंटोर, सुपरवाइज़र या गाइड जो भी हैं आप उनसे बात कीजिए और आगे के प्रोसेस को आगे बढ़ाइए। तो अभी फ़िलहाल एक क्लिप लगा देते हैं, उसको पूरा देखना। और बाकी आप सभी को पीएचडी में आने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और ऐसे ही प्रगति करते रहें, उन्नति करते रहें और अपने गांव, समाज, देश का नाम ऊंचा करें। तो इस वीडियो को अभी पूरा देखना है।